हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शारिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्राउन लाइव ट्रेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी जो है वो कल कहां पर वर्क कर सकती है और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कल के बारे में बताता हूं कि कल हमारा क्या डिस्कशन हुआ था और हमने आपको किस तरह की और क्या पोजीशन दी थी। मैं आपको डेली के चार्ट पर लेकर जाना चाहता हूँ। देखो, डेली के चार्ट पर मैंने आपको कल जो है वो क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट जो है वो इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो वो डेफिनेटली यहाँ तक आ सकती है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन कर दे, इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन कर दे और फिर जब ये इसका ब्रेकडाउन दे फिर वो यहाँ पर आकर टच हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने आपको बोला था वैसा ही हुआ। मार्केट ने इस कैंडल का जो लो था वो ब्रेक कर दिया और लगभग 200 से 300 पॉइंट के आसपास आपको इंट्राडे के अंदर टारगेट मिल गया। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर 200 या 300 पॉइंट का टारगेट देने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इसको, हर वीडियो को आप लाइक किया कीजिए। तो अब हम कल के बारे में बात करते हैं कि मार्केट जो है वो कल किस तरीके से और कहाँ पर वर्क कर सकती है। देखो दोस्तों, ये तो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट मिला के बताया था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, इसको यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें और ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई यहाँ पर मार्क करने के बाद तो ये निकल के आता है लगभग 18,900 के आसपास तक का पॉइंट। एक्सटेंड मैंने क्यों किया? एक्सटेंड मैंने इसलिए किया, मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगी और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से मार्केट जो है इस 200 के मीन को आकर यहाँ पर टच करेगी। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट ने एक एन तरीके का एक एन पैटर्न बनाया है और जो एन पैटर्न जब बनता है तो जितनी इसकी हाइट होती है उतना ही इसका ये वाली हाइट होती है। तो जितनी हाइट इसकी है इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं कि इसकी ये हाइट कितनी है। ये हाइट है इसकी लगभग 4.36 पॉइंट की। और अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लगभग 1% के आसपास, 1-1.5% के आसपास इसमें भी कम है, यानी कि ये थोड़ा सा और नीचे आगे मिलेगा क्योंकि इसका टारगेट अभी हमारा हिट नहीं हुआ। तो अब हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, तो पहले इसको 5 मिनट के कैंडल पर जाकर देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर कि किस तरीके का और क्या फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो दोस्तों, मार्केट ने जो है यहाँ से मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद यहाँ पर एक डाउनफॉल दिया और अपने जो रेजिस्टेंस क्रिएट करे, एक तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया इसने, एक मार्केट ने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। और तीसरा रेजिस्टेंस ये मान के चल सकते हैं आप, ये वाला। यहाँ से एक बार मार्केट नीचे आई, यहाँ से आई। अब जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और आपको यहाँ के आसपास मिलती है, यानी कि अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास मिलती है, तो यहाँ पर अपनी एक पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और जिसका टारगेट जो है वो इस पॉइंट तक के रहेगा जो कि है 18,900 के आसपास। दूसरी बात, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है यहाँ के आसपास तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, लेकिन जब तक ये पॉइंट ब्रेक ना हो तो आप पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर ये जो रेजिस्टेंस बना था, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर और यहाँ तक भी आ सकती है जिसके अंदर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट मार्केट रहेगी वो ये रहेगी कि मार्केट जो है वो अपने हाईएस्ट रेजिस्टेंस पर ओपन हो, यानी कि यहाँ पर
यहाँ पर मार्केट ओपन होनी चाहिए। सपोज़ मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और ये जो 5 मिनट का जो मीन आ रहा है, इसको EM में बोलते हैं, EM में 200 EM में, तो ये 200 EM में है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो आप जो टारगेट रखेंगे, फिर आप टारगेट इसके लो तक के रखेंगे, यानी कि यहाँ तक आप इसके टारगेट रखेंगे। दूसरी चीज़, एक बात यह है कि मार्केट सपोज़ अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर आपको कोई बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का एक W पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन लेंगे आप इसके हाई के ऊपर और ये आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पर आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और उसका टारगेट जो है लगभग आपका यही वाला पॉइंट रहेगा। क्योंकि मार्केट में जो लोग ये सोच के गए हैं कि मार्केट जो है वो अभी गिर रही है और मार्केट जो है वो बहुत गिर सकती है, तो वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, भले ही चाहे वो लॉस में हो, लेकिन उन्होंने देखा कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, तो इसीलिए जो लोग पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, तो वो हो सकता है मार्केट मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन दे और उसके बाद जिन लोगों को आज यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है उनसे कल वो सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ पर ले जाए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट सपोज़ आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको यहाँ पर अगर फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है तो आप टारगेट अपना ये रखेंगे। दूसरी बात, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट रखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और वो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेती है, ये जो 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को जब हम मिलाएंगे वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पर एक इस तरह का कोई निगेटिव कैंडल बनता है, तो यहाँ पर इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाकर अपना टारगेट जो है वो यहाँ तक के आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालाइज। तो कल जिस तरीके से मार्केट ओपन होगी उसी तरीके से हम वर्क करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।